हेलो एवरीवन। मैं शिवम कुमार दुबे आपका फिजिक्स की वाइंस में स्वागत भी करूंगा और न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा इस बार तो जरूर। चलिए हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं। पिछले क्लास में हमने दो न्यूमेरिकल देखा था, अच्छे थे काफी अच्छे थे। आज भी न्यूमेरिकल्स हम लोग अच्छा ही लेके आए हैं। आप ध्यान से करिए इस क्वेश्चन को और पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि अ चार्ज्ड कॉर्क बॉल जिसका मास कुछ दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है और पूछ रहा है कि द बॉल इक्विलिब्रियम पे है किसी एंगल थीटा पे, तो बेटा उस पे चार्ज फाइंड आउट करिए। ये द है ना, तो चार्ज फाइंड आउट करिए। देखिए मैं अगर क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व करने की कोशिश करूं तो बेटा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम एक बार देख लेना। एक्स किधर है, वाई किधर है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर लिखेंगे तो आपको साफ साफ पता चल रहा होगा इट इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप। बिल्कुल सही है सर। सर यदि एफ वेक्टर की बात करूं तो एफ वेक्टर मेरा क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई, बट ई तो यहाँ सॉरी यहाँ क्यू तो गिवन नहीं है, तो हम लोग लेट से एज्यूम कर लेते हैं इसका कोई चार्ज बेटा यहाँ पे क्यू होगा एंड इट विल बी क्यू इंटू ई वेक्टर। क्लियरली आई कैन से दैट जो एफ वेक्टर है वो क्यू ए आई कैप प्लस क्यू बी जे कैप होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसके डायग्राम की बात करें, इसके एफबीडी की बात करें, तो लेट से हम लोग यहाँ दो कोऑर्डिनेट्स मतलब ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट्स में ब्रेक डाउन कर लेते हैं। दिस इज एक्स, दिस मतलब ऑब्वियसली दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट। और अगर आप यहाँ पे बेटा एक्स डायरेक्शन में फोर्स निकालेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये Q इंटू ए के बराबर है। और सिमिलरली बेटा वाई डायरेक्शन में कितना आ रहा, Q इंटू बी आ रहा है। एंड ऑब्वियसली इसका कुछ मास है तो नीचे इसका वेट लग रहा होगा विच इज इक्वल टू एम जी स्मॉल एम इंटू जी। अब सुनिए बेटा यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, ऑब्वियसली स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होगा एंड इफ दिस एंगल इज थीटा क्लियरली वी कैन से दैट दिस एंगल इज थीटा। एंड बेटा इस t का दो कंपोनेंट आ जाएगा, दिस विल बी t का साइन थीटा कंपोनेंट, बिल्कुल, एंड दिस विल बी t का cos थीटा कंपोनेंट। सो एक sin थीटा कंपोनेंट हो गया एंड cos थीटा। अगर ये इक्विलिब्रियम पे है, इफ दिस इज इन इक्विलिब्रियम, तो हम जरूर बोलेंगे कि y डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होगा और नेट फोर्स हमारा x डायरेक्शन में भी जीरो होगा। तो अगर आप यहाँ पे y डायरेक्शन में नेट फोर्स देखेंगे तो ये आएगा क्यू बी प्लस टी कॉस थीटा विच इज इक्वल टू एम जी। एंड यदि आप x डायरेक्शन में देखेंगे तो ये आपको दिखेगा q इंटू ए विच इज इक्वल टू टी साइन थीटा। अच्छा यहां से हम लोग टी कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं बताइए। यस, टी कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं mg माइनस क्यू बी। और बेटा यदि मान लीजिए इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैंने बोल दिया सेकंड इक्वेशन, और यदि हमने यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 1 किया, मतलब 2 को अगर हमने 1 से डिवाइड कर दिया, तो क्लियरली वी कैन से दैट sin थीटा बाई cos थीटा विच इज इक्वल टू tan थीटा। ये कितना आ गया आपका, ये आ गया tan थीटा विच इज इक्वल टू, यहां पे ये आएगा क्यू ए अपॉन, इधर आ रहा है एम जी माइनस क्यू बी, इधर आएगा एम जी माइनस क्यू बी। और अगर आप इसको वहां ले ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दिख जाएगा एम जी टेन थीटा माइनस क्यू बी टेन थीटा विच इज इक्वल टू क्यू ए। एंड क्लियरली बेटा यहां से अब आप क्यू की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्यू की वैल्यू आपको दिख जाएगी, जैसे मेरे को भी दिख रही है कि क्यू की वैल्यू आएगी आपकी एम जी टेन थीटा, और उधर जाएगा मैं क्यू कॉमन लूंगा तो वो मेरे ख्याल से a प्लस बी टेन थीटा, बिल्कुल हाँ a प्लस बी टेन थीटा दिख रहा है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। बेटा ये चार्ज का वैल्यू है जिसके वजह से वो किसी थीटा एंगल पे जाकर के इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन में बेटा चार्ज का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया विच इज दिस वन। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ये काफी आसान सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल नहीं है, इट इज वेरी इजी, बट यस बेसिक है, क्योंकि x और y डायरेक्शन में अलग अलग करके सॉल्व करेंगे एक बार में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। सो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छा सवाल है हमारे पास, ये वाला। ये तो खैर काफी अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा सवाल है ये। देखिए यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी एक्स के साथ वेराई कर रहा है। एक चार्ज पार्टिकल है बेटा जिसपे चार्ज q है, उसका मास m है और उसको हमने ओरिजिन से बेटा छोड़ा। तो ये बोल रहा है कि उस चार्ज पार्टिकल का आप एक्सेलरेशन बताइए पहली दफा
जब उसका स्पीड 0 हो जाए, फर्स्ट टाइम जब उसका वेलोसिटी क्या हो जाए या स्पीड क्या हो जाए, 0। देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत आसान तरीके से, आप बस आराम से देखते रहिएगा। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया है, इट इज माइनस का बी एक्स प्लस ए, एंड ऑब्वियसली जो एफ होगा वो होगा क्यू इंटू ई। तो बेटा ये है आपका क्यू इंटू ई, ई का वैल्यू कितना है माइनस बी एक्स प्लस ए, और अगर हम लोग इसको थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस बी क्यू एक्स प्लस ए इंटू क्यू। अब आपको भी पता है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर ए लिखूंगा, नहीं स्मॉल तो गिवन है, मैं इसको कैपिटल ए लिख देता हूं, तो कितना हो गया एफ इज इक्वल टू एम ए। तो बेटा यहाँ पे एम ए लिख दिया मैंने। अच्छा यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे ए इज इक्विवेलेंट टू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो कैपिटल ए का वैल्यू कितना आएगा माइनस बी क्यू बाई एम इंटू एक्स प्लस ए इंटू क्यू बाई एम। अच्छा एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो एज v dv by dx, एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज v dv by dx। याद रखिएगा एक्सेलरेशन को लिखने के हमारे पास काफी दो तरीके होते हैं, एक तो होता है हम लोग डायरेक्टली इसको dv by dt लिख दें, या फिर इसको हम लोग v dv by dx भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको v dv by dx लिखा, क्यों डी वाला अपनाया, क्योंकि यहाँ x का फंक्शन है। तो अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि v dv इज इक्वल टू, मैंने dx को उधर ले गया, तो ये आपको दिखेगा बी क्यू बाई एम इंटू एक्स प्लस ए इंटू क्यू बाई एम डी एक्स। एंड अब हमने इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, यहां पे इंटीग्रेट करेंगे, लेट्स से जब ये जब ये x इज इक्वल टू 0 पे था तो इसकी वेलोसिटी 0 थी, और जब ये किसी x इज इक्वल टू x पे होगा तो लेट्स से वेलोसिटी v होगी। अब अगर हमने इसको इंटीग्रेट किया तो ये आपको दिखेगा v स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, लिमिट आप 0 से v पुट करेंगे तो v स्क्वायर बाई 2 आपको दिख जाएगा। सिमिलरली इस तरफ अगर आप इंटीग्रेट करके वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपको दिखेगा b क्यू बाई एम, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड एक्स स्क्वायर बाई 2, और साथ ही साथ अगर हम लोग इसको इधर करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा ए, ये आएगा ए क्यू बाई एम इंटू एक्स। अब देखिए ये हमारा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, बट क्वेश्चन में बोला है कि एक्सेलरेशन निकालिए जब वेलोसिटी 0 हो जाए। तो देखिए जब वेलोसिटी 0 हो जाए तो उस टाइम पे हमको पता है, देखिए यहाँ पे v का वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो आपको दिखेगा कि माइनस बी क्यू बाई एम इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर हो जाएगा ए क्यू बाई एम इंटू एक्स के, और यहाँ x से x कैंसिल आउट हो गया, m से m कैंसिल आउट हो गया, q से q कैंसिल आउट हो गया, सॉरी ये प्लस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली देखेंगे तो बेटा यहाँ x का वैल्यू कितना आएगा बताइए, x का वैल्यू मुझे तो दिख रहा है 2a बाई बी, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। बेटा ये x का वैल्यू आ चुका है। अब देखिए अगर आपको x का वैल्यू पता चल गया तो अब बोला है एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन हमारा क्या था, ये m इंटू ए। आप बताइएगा यहां पे लिख देते हैं m इंटू ए का वैल्यू कितना है, q क्या था, एक मिनट, इट इज आई थिंक माइनस क्यू बी एक्स, इट इज माइनस क्यू बी एक्स प्लस क्यू इंटू ए, यस प्लस क्यू इंटू ए या प्लस ए क्यू, ये था। अब अगर हम लोग यहाँ पे बेटा a की वैल्यू निकालें तो इट विल बी क्लियरली इज इक्वल टू x की वैल्यू 2a बाई बी रखते हैं, तो ये आएगा माइनस क्यू बी बाई एम इंटू एक्स की वैल्यू विच इज 2a बाई बी प्लस a इंटू क्यू। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा b से b जो है कैंसिल आउट हो गया, b से b कैंसिल आउट हो गया, और बाई m तो इधर भी आएगा ही आएगा। तो यहां से आपको दिख गया एक्सेलरेशन की वैल्यू डायरेक्टली कितनी है, माइनस 2a क्यू बाई एम प्लस a क्यू बाई एम, सो एक्सेलरेशन इज माइनस a क्यू बाई
एम। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को काफी अच्छे कैटेगरी में रखूंगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू हमारा कितना आ गया, माइनस क्यू ए बाई एम या माइनस ए क्यू बाई एम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा। ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस काफी हैं जेई और नीट में। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेस क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे एक नया टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।